अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशरे ज़िलहिज्जा चल रहा है। आशरे ज़िलहिज्जा यानी क़ुरबानी के ईदुल अज़हा के जो शुरू के 10 दिन होते हैं, ये बड़ी ही फ़जीलत वाले दिन हैं। इन दिनों के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले यही 10 दिन हैं। अब इन 10 दिनों में सवाल ये आता है कि हमें कितने रोज़े रखने चाहिए, कितने रोज़े रखेंगे तो हमको सवाब मिलेगा। तो देखिए, इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। उस हदीस के सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने रोज़े रखने हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आशरे ज़िलहिज्जा में जो बंदा रोज़े रखेगा, यानी पूरे 10 दिन नहीं, यानी जो जिस दिन क़ुरबानी होती है, क़ुरबानी वाले दिन तो रोज़ा रखना हराम है। क़ुरबानी वाले दिन से पहले पहले 9वीं ज़िलहिज्जा का और 9वीं ज़िलहिज्जा से पहले पहले, यानी इन 9 दिनों में जो बंदा भी एक दिन का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे 1 साल रोज़े रखने का सवाब अता फ़रमाते हैं। और इसी तरीके से ख़ास तौर से 9वीं ज़िलहिज्जा के बारे में फ़रमाया कि जो बंदा या बंदी 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा रख लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो अब देखिए, आप इन शुरू के 9 दिनों में जितने ज़्यादा चाहें रोज़े रख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी तादाद नहीं है। आप 2 रख सकते हैं, 2 रख लें, 3 रख सकते हैं, 3 रख लें, 5 रख सकते हैं, 5 रख लें, 7 रख सकते हैं, 7 रख लें। जितने भी आसानी के साथ आप रोज़े रख सकते हैं आप रख लीजिए। इनकी कोई भी तादाद मुतय्यन नहीं है। और अगर आपने एक भी रोज़ा नहीं रखा तो ख़ास तौर से जो 9वीं ज़िलहिज्जा होती है, अरफ़े का दिन होता है, उस दिन का रोज़ा तो आपको ज़रूर रख लेना चाहिए। तो कोई भी तादाद मुतय्यन नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके रमज़ान के रोज़े छोटे हुए हैं तो अगर आप चाहें तो रमज़ान के रोज़ों की इन दिनों में क़ज़ा कर सकते हैं। रमज़ान के रोज़ों की आपकी क़ज़ा भी हो जाएगी और इन दिनों की जो बरकत है वो भी हासिल हो जाएगी। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाले ये दिन हैं। इसी तरीके से इन दिनों की रातें भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाली हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा या बंदी इन दिनों की रातों में अगर एक रात भी इबादत कर लेता है तो उसको शब क़द्र में इबादत करने के बराबर सवाब अता किया जाता है। तो कोई भी रोज़ों की तादाद मुतय्यन नहीं है। जितने आप रोज़े रखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब ज़ाहिर है कि देखिए, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। दुनिया के अंदर भी जो जितना मेहनत करेगा, जो जितनी नमाज़ें पढ़ेगा, जितनी कुरान की तिलावत करेगा और जितनी तस्बीह, जितने ज़िक्र वगैरह करेगा, उतना ही उसको सवाब मिलेगा। तो इसी तरीके से ये हैं, यानी ये भी नफली रोज़े हैं। आप जितने रोज़े रखेंगे आपको उतना सवाब मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम हो गया होगा कि आपको कितने रोज़े रखने हैं। अब 2-3 दिन तो वैसे ही गुजर गए हैं, बस अब जो है 5-6 दिन बाकी हैं। तो इन दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखिए। हो सके तो लगातार जितने दिन बाकी हैं उतने ही दिनों का रोज़ा रख लीजिए और ख़ास तौर से 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा तो आप ज़रूर रख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हो गया होगा कि आपको कितने रोज़े रखने हैं। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।